सभी का पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको सुबह ही फोन किया और आप सभी लोग यहाँ पहुँचे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है कि कल माननीय मुख्यमंत्री का प्रवास था लोहारघाट के अंदर, और हमारे लिए अर्की की जनता के लिए बड़ी आशा थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं और इस क्षेत्र के लिए जो क्षेत्र की डिमांडें थी, जो समस्या थी, उसका समाधान करेंगे। लेकिन अंत में जब वो सारी घोषणा हुई तो ऐसा लगा कि इन्होंने केवल मात्र अर्की के लिए सूचना पकड़ा दिया, बाकी अर्की को लिए कोई भी विशेष देने का प्रयास नहीं किया। अर्की क्षेत्र के अंदर बहुत सी समस्या थी, जहां लोहारघाट के अंदर उन्होंने जब वो घोषणा कर रहे थे तो कहीं बोल रहे थे कि जयनगर में मैंने तहसील दे दी, बाद में बोले नहीं लोहारघाट में तहसील दे दी, ऐसा कुछ चला हुआ था, मैं सुन रहा था। लेकिन वहीं सौर पंचायत के लिए दाला घाट में जब वो 8-9 महीने पहले आए थे तो वहां घोषणा की थी कि सौर पंचायत को हम ITI देंगे, लेकिन आज तक उसकी घोषणा नहीं। हमारे यहां अर्की के अंदर सब डिपो था, जो मैं जब विधायक था तो मैंने वो खुलाया था, लेकिन बाद में जब कांग्रेस सरकार बनी तो उन्होंने उस मशीनरी को और उस एरिया मैनेजर जो स्टाफ था उनको भी ट्रांसफर कर दिया और मशीनरी को भी ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उसके बाद बार बार हम रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन इन लोगों ने आज तक वो जो सब डिपो था उसको डिपो करने के जो पीछे मुकेश अग्निहोत्री जी आए थे, मैं उनसे मिला था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो घोषणा तक नहीं की। अर्की में बहुत दिनों से जो 2-3 सालों से डिमांड चली है, वो अर्की में पॉलिटेक्निक की बात, नर्सिंग कॉलेज की आवश्यकता। जब मैं विधायक था तो पॉलिटेक्निक प्राइवेट संस्था के पास था, लेकिन उसके बाद बंद हो गया था और हम निवेदन कर रहे थे कि गवर्नमेंट सेक्टर से पॉलिटेक्निक मिले और अर्की में नर्सिंग कॉलेज मिले, लेकिन उसका भी कोई आज तक घोषणा नहीं की। जयनगर के अंदर एक कॉलेज के लिए जगह ली थी, लेकिन 2 साल सरकार को बने हो गए, आज तक उसको ट्रांसफर नहीं करा पाए। इतना ही नहीं, जो अंबुजा सीमेंट है जो अडानी जी के पास, उसमें बहुत से कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई। जिन लोगों ने जमीन दी, जिन लोगों ने अपना घर बार को उजाड़ कर दूसरी जगह विस्थापित हुए, उनके लिए वो नौकरियां दी थी, उनको नौकरी से निकाला गया और बहुत से लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया। और आजकल भी परसों ही मेरे पास दाला के कुछ लोग आए थे, उनको जो 30-30 हजार 35 हजार जिनकी सैलरी है, उनको भी कोई उड़ीसा के लिए, कोई गुजरात के लिए, कहीं दूर दराज क्षेत्रों के लिए उनको भेजने का प्रयास ये अंबुजा कंपनी या अडानी ग्रुप कर रहे हैं। इसके बारे में भी सरकार सोई हुई है, माननीय मुख्यमंत्री सोए हुए। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस पर तुरंत हस्तक्षेप करे और जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनको यहीं रखा जाए। थोड़ी थोड़ी उनको सैलरी मिलती है और उनकी जमीनें इत्यादि गई है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि सरकार नहीं। इससे पहले भी एक ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल हुई और ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल में मैंने पहली दफा देखा कि सीएम, किसी प्रदेश के सीएम उस जो नेगोशिएशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। जब वो अध्यक्षता कर रहे थे
जब वो रेट की बात नहीं बन रही थी तो तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं, मैं और रेट आपको दिलाऊंगा, अभी तक इसको कर लो, फिर थोड़े दिनों में आपको और रेट बढ़ाएंगे। लेकिन आज तक रेट नहीं बढ़े और आज ट्रक ऑपरेटर की यह स्थिति है कि जिन्होंने ट्रक खरीदे हैं उनको ट्रक जो फाइनेंसर है उनको देने पड़ रहे हैं। यह स्थिति आज ट्रक ऑपरेटर की आ गई और ट्रक ऑपरेटर के हाल खराब। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरा, जो भाजपा काल के अंदर माननीय जयराम जी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे उस समय मेन दफ्तर यहां खोले। यहां दाड़ला क्षेत्र के लिए जो मांगल एरिया से लोग आते थे, कुनिहार में ब्लॉक था, उन दूर दराज के क्षेत्रों के लिए माननीय जयराम जी ने दाड़ा घाट में ब्लॉक खोला था। उसका संचालन हो चुका था, स्टाफ आ चुका था, किराए पे भवन ले लिया था, लेकिन ये सरकार आई, इन्होंने इसको बंद कर दिया। आईपीएस सब कुनिहार में खोला था, कार्य शुरू हो गया था। बिडोली सब जयनगर में खोला था, कार्य शुरू हो गया था, लेकिन इस सरकार ने इनको सभी को बंद कर दिया। और सीएससी दाड़ला घाट, जब मैं विधायक था मैंने वो सीएससी खुलवाई थी, पूर्व सरकार ने उसको डी नोटिफाई कर दिया था। फिर आदरणीय जयराम सरकार जी के समय फिर मैंने उसको दोबारा खुलाने का प्रयास किया, लेकिन आज तक उसमें कोई स्टाफ या उसके लिए कोई पोस्टों की क्रिएशन या उसका कोई भवन के में शिफ्ट करने का कोई कार्य आज तक नहीं हो पाया। मेरा सरकार से निवेदन कि जिस प्रकार आपने जनता को चुनावों के दौरान ठगा था, महिलाओं के लिए 1500 देंगे, वो आज तक आप नहीं दे पाए। बहुत कर्मचारियों को आपने कहा था कि ओपीएस देंगे, लेकिन कुछ लोग को शायद आपने दिया होगा, लेकिन बहुत से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अन्य कई से ऐसे बोर्ड है जिनके लिए अभी तक वो ओपीएस नहीं हो पाया। आपके 300 यूनिट बिजली देने की बात की थी, आपने उसमें सरचार्ज भी लगा दिया। 300 यूनिट तो क्या करना, लेकिन जो 125 यूनिट आदरणीय जयराम जी ने किए थे उसमें भी आपने बढ़ोतरी करने का प्रयास किया। और जो हमारी सरकार ने अन्य सुविधा भी प्रदेश के लिए दी थी, वो भी उससे भी आपने वंचित करने का प्रयास किया। और कर्मचारियों की पहली दफा हुआ, जो कर्मचारियों की सैलरी 5 तारीख और रिटायरियों की जो पेंशन है उनकी 9 तारीख को पेंशन मिले। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार का जिस प्रकार दिवालिया निकला है, इससे किस प्रकार से सत्ता चलेगी, किस प्रकार से सरकार चलेगी। मैंने इनसे निवेदन है कि जो अननेसेसरी खर्चे जो आपकी सरकार के में हो रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए और भय भतीजावाद को खत्म करना चाहिए, ताकि आम जनता की आप सूद ले सके, उनकी चिंता कर सके। ये मेरा सरकार से भी निवेदन है। और जहां तक अंबुजा की बात है और है ना अन्य जो डिमांड जिनकी बात है, मेरा सरकार से निवेदन है कि तुरंत इस पर ध्यान दे